हाय, आई एम श्रेयासी एंड ऑल्दो ये कहने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होगी, बट एज यू हैव रेड द टाइटल एंड ऑफ कोर्स उसी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक करा होगा कि आई हैव फेल्ड फॉर 7 years एंड हाउ आई एम फाइनली स्टार्टिंग ओवर. Now, before getting into the how part of it, I want to get into the why part of it. If you're someone who is watching this video and you feel left behind in life, तो ऐसा मत फील करो. सबकी अपनी जर्नी होती है. किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है और किसी को लेट से मिलता है. अब ये जो वाई है ना मेरा, ये बहुत इंट्रोडक्शन टाइप साउंड करेगा, बट नहीं, ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है. ये सिर्फ मेरी पूरी जर्नी का सिर्फ वो हिस्सा है जहाँ पे मैंने फेलियर फेस किया है अपनी लाइफ में. बोलते हैं ना, जहाँ मेरा ईगो क्रश हुआ है. और मेरी पूरी जर्नी को अगर मैं देखूँ तो मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा. जो मेरी जर्नी स्टार्ट होने की पहले थी और जो मैं आज हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो मैं ये वो वाई सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई उस फेज़ के थ्रू अभी जा रहा है या उस फेज़ को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, तो just know that it's okay to feel overwhelmed, and if you can't handle it, it's okay to let go and pursue what your heart desires. अब फेलियर मेरी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बैकग्राउंड में अचीव भी करा. ऑफ कोर्स सोसाइटी के लिए वो अचीवमेंट ना हो, बट मेरे लिए है. तो लेट्स स्टार्ट विद दी वाई. सो दी वाई की स्टोरी स्टार्ट्स इन 2018, जब मैंने अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जर्नी शुरू किया था. यस, मेरे 7 years के फेलियर का ट्रॉमा इज़ रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. नाउ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मेरे फादर का ड्रीम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब हो, बट क्लियरली मैं नहीं क्रैक कर पाई और वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ है और अब मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है. सो 2018 ऑनवर्ड्स मैंने एग्ज़ाम्स देना शुरू किया था और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स ऐसे थे जिनका मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया, बट और मेंस भी क्रैक किया, बट कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट आता था जहाँ पे मैं फेल हो जाती थी एंड मैं नहीं क्रैक कर पाई. मेरी एक ही गलती थी उस सारी जर्नी में कि मैं टाइम रहते मैंने लेट गो नहीं किया. मैं हर साल दोबारा ट्राई करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा ड्रीम था. मैं हर साल इसीलिए बार बार ट्राई करी थी क्योंकि देखो, सबके लाइफ का एक टारगेट होता है, एक एम्बिशन होता है. मेरा एक ड्रीम था कि मुझे सेबी में जॉब करना है. सेबी, तो उस टाइम सेबी असिस्टेंट मैनेजर की एग्ज़ाम होती थी, अभी भी होती है. मुझे वो क्रैक करना था. मेरा वो ड्रीम जॉब था क्योंकि वो मेरे एकेडमिक्स के साथ भी रिलेटेबल था और मुझे इंटरेस्ट भी है इन कैपिटल मार्केट्स और वो सब. और ऑब्वियसली सेबी की जॉब इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, तो मुझे वो क्रैक करना था. और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, शायद किसी के लिए ना हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैंने उस एग्ज़ाम का, जितने बार भी मैंने सीबी का एग्ज़ाम दिया है, मैंने उसका प्रीलियम क्रैक किया ही किया है, पर कभी मेंस नहीं क्रैक हो पाया. तो ये जो फेलियर वाला फेज़ था ना मेरा, ये इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, इतना ज़्यादा डीमोटिवेटिंग था कि 2024 लास्ट ईयर था मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जर्नी का. उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसके बाद से अब एग्ज़ाम नहीं दूँगी क्योंकि मैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही थी. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे और हियर आई एम, एंड इवन टुडे आई हैव नो प्रॉपर जॉब. आई एम नॉट मेकिंग द काइंड ऑफ मनी दैट आई वांटेड टू. मेरे जो होते हैं ना, सबकी चेकलिस्ट होती है 20s की, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है. मेरी वो चेकलिस्ट आज भी अनचेक्ड है. मेरा एक भी ड्रीम 20s वाला मैंने पूरा नहीं किया है. तो ये जो स्टार्टिंग ओवर वाला फेज़ है ना, ये एक्चुअली स्टार्ट हो गया था 2025 में ही. मैंने 2025 में भी एक चैनल स्टार्ट किया था जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग के वीडियोस पोस्ट करती थी. तो मेरा लेट गो करने का और स्टार्टिंग ओवर का जो वाई है वो यही है, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी chasing that one dream of mine, chasing that one dream job, consistently putting in efforts for it. और उतने एफर्ट्स के बाद जब मुझे उस लेवल का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी. तो इसलिए मैंने वो कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि हो गया, अब इसे जाने देते. तो यही मैंने पहले कहा था कि इफ़ यू आर समवन who is currently in this kind of a situation or going through this kind of similar phase and you can't handle it,
let go, pursue something that your heart desires. अब आते हैं हाउ वाले पार्ट पे, हाउ आई एम गोना बी स्टार्टिंग ओवर। तो जब ये 2026 स्टार्ट हुआ था, तो मैंने जब अपने लाइफ को पीछे रिवाइंड करके एनालाइज किया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट करके रखे हैं, पर उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जो छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, जो हैबिट्स चाहिए, मैं उस पर कभी ध्यान ही नहीं देती। मेरा पूरा फोकस हमेशा अपने उस बड़े से गोल पे। एंड आई रियलाइज दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विथ माई गोल्स, द प्रॉब्लम इज विथ द प्रोसेस। मैं अपने प्रोसेस के साथ कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया था इस साल कि इस साल आई विल नॉट बी चेजिंग एनी गोल्स। आई विल करेक्ट माई प्रोसेस, आई विल करेक्ट माई सिस्टम्स, आई विल करेक्ट माई हैबिट्स, and which will eventually lead me to that higher goal. And it's not like कि मैंने अपने लिए कोई गोल सेट नहीं किया, मैंने किए हैं, पर मैंने उन गोल्स को एक टारगेट टाइम या एक टारगेटेड नंबर नहीं दिया है कि मुझे इतने ही टाइम में ये गोल अचीव करना है और मुझे यही चीज़ अचीव करनी है। मैंने वो हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली, वो बाउंड्रीज नहीं डाली। मैंने बस गोल रखा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इस चीज़ के लिए ये प्रोसेस है, और इस साल मैं सिर्फ उस प्रोसेस पे ध्यान दूँ। अब वो गोल इस साल मैनिफेस्ट होता है या अगले साल मैनिफेस्ट होता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे वो गोल कंप्लीटेड चाहिए। बिकॉज दिस ईयर आई डू नॉट वांट टू चेज, आई वांट टू अट्रैक्ट व्हाट्स मेंट फॉर मी। सो मैंने अपने लिए 10 लाइफस्टाइल शिफ्ट्स चूज़ किए हैं, जिसमें मैं अपने 10 वेरी मिनी वेरी माइक्रो हैबिट्स को करेक्ट कर रही हूँ। And with this, I'm trying to build a life for myself which is rooted in habits, patience, and faith. So, if you're someone who feels stuck or who is also feeling like a failure, don't feel that way. Don't feel overwhelmed with that feel. You're not alone. Everyone goes through it. In the next video, I'll be sharing my 10 micro lifestyle shifts that will, as I said, help me to slow down this year and to achieve my ultimate higher goals in life. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.